ने कहा बाबा सृष्टि के बारे में बताइए कि सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है। तब भगवान सुखदेव कहते हैं राजन सुनो, भगवान श्री हरि के नाभि से एक कमल निकलता है, उस कमल से निकलते निकलते आकाश में चला गया। उसकी पंखुड़ियां जब खिली, उस पंखुड़ियां से एक भगवान ने अपने अंश को उस कमल के ऊपर भेजा और एक पुरुष प्रकट हुआ। तो चारों तरफ सिर घुमा करके देखा तो उसके 4 मुख हो गए। ध्यान से सुनना, 4 मुख हो गए। चारों तरफ वहां पर बैठे हुए उस पुरुष ने अपने मन में विचार करने लगा कि यहाँ पर केवल जल और वायु मुझे दिखाई पड़ता है और कुछ भी नहीं। मैं कौन हूं? कोहम मैं कौन हूं? तब आकाशवाणी हुई, आप ब्रह्म के स्वरूप हैं, इसलिए आपका नाम ब्रह्मा है। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय हो। पुनः भगवान के सामने हाथ जोड़ करके पूछे, प्रभु आपने मुझे यहाँ पर क्यों? तब आकाशवाणी हुई कि पहले तप करो। ब्रह्मा जी महाराज तप करना चालू किया। और मैं आपको बताऊं, ब्रह्मा जी महाराज तप करते करते अनेक वर्ष तप किया। तब आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा अब तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ, सृष्टि को रचने में सहयोग करो। तुम्हारा नाम विधाता होगा, सृष्टि रचयिता होगा, सृष्टि आगे बढ़ाओ। ब्रह्मा जी महाराज ने तप किया था और तप से अपने हृदय से मानसिक सृष्टि में 4 कुमारों को जन्म दिया। सर्वप्रथम इस धरती के 4 कुमार जन्म लिए, जिनका नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिनको सनकादि महात्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा जी महाराज के सामने 4 कुमार हाथ जोड़ करके खड़े हुए, पिताजी क्या आदेश है? ब्रह्मा ने कहा बेटा सृष्टि करने में सहयोग करो। सनत कुमारों ने कहा बाबा हम इस दुनियादारी के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहते, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी महाराज को क्रोध आ गया और बोले जाओ, तुम्हारी उम्र चाहे जितनी बड़ी हो जाए लेकिन तुम हमेशा छोटे ही रहोगे। सनत कुमारों ने कहा पिताजी ये तो श्राप नहीं, आशीर्वाद है, क्योंकि जब तक बेटा छोटा रहता है, संतान छोटे होते हैं, तब तक उनके पालन पोषण का दायित्व माता पिता का होता है। बड़ा होने के बाद में वही बेटा बेटी अपने माता पिता के पालन पोषण का दायित्व उठाते हैं। सनत कुमारों ने कहा भगवान हमारा पालन पोषण आप करेंगे और हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न हुए। सनत कुमार आगे चले, भगवान के भजन में संलग्न हो गए। ब्रह्मा जी महाराज को एकाएक बैठे थे और उनका क्रोध अंदर से उबल करके भ्रिकुटी पर आया और भ्रिकुटी से एक पुरुष प्रकट होता है, रुद्र रूप, और वही भगवान शिव हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोलिए कैलाशपति भगवान की जय हो। हाथ में त्रिशूल है, भगवान शिव प्रकट हुए। बोले पिताजी आपने मुझे क्यों याद किया, मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुम भी सृष्टि करो। बोले ठीक है भगवान, आपका जैसा आदेश। तो भगवान शिव सृष्टि करना चालू की। तो जानते हो कौन कौन सी सृष्टि की? भूत प्रेत डाकनी शाकनी सर्प बिच्छू, ये सब बनाना चालू की। एक दिन ब्रह्मा जी महाराज ने सोचा चल करके देखे भगवान शिव की सृष्टि कैसी है। आकर के देखा तो समान कोई 1 फण वाले सर्प हैं, कोई 5 फण वाले हैं,
कोई 10 सर वाले भूत प्रेत हैं, किसी के सर ही नहीं हैं। ब्रह्मा ने कहा शिव इतनी खतरनाक सृष्टि नहीं चाहिए। बोले महाराज इससे अच्छी सृष्टि हमें आती नहीं, जैसी कलाकारी होगी वैसा ही बना पाऊंगा। अब किसी व्यक्ति से कहा जाए कि आप चित्र बना दो, चित्र एक ही रहे, 10 व्यक्ति 10 तरह का बनाएगा, जैसा वो जानता होगा। कोई कोई बिल्कुल उसी व्यक्ति के अनुसार बना देगा, अब कोई कोई अनेक प्रकार से। भगवान शिव ने कहा इससे अच्छी सृष्टि मुझसे नहीं हो सकती। ब्रह्मा ने कहा तो ऐसा काम करो, इन सब को लो और पहाड़ों के बीच में चले जाओ, इनका धरती पर काम नहीं है। तो भगवान शिव को कैलाश के पर्वत पर ब्रह्मा जी ने स्थान दे दिया और कहा जाओ इन सर्व वृक्षों को, भूत प्रेत को वहीं पर निवास दे दो। तब से भगवान शिव कैलाशपति हो गए। बोले कैलाशपति भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी महाराज ने पुनः तप किया और पुनः अपने मानसिक सृष्टि से अब की बार अनेक ऋषियों को उत्पन्न किया, जिसमें मारीची, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, भृगु, वशिष्ठ, महाराज दक्ष और देवर्षि नारद जी महाराज हुए। ऐसे करके 10 ऋषि हुए और अपने परछाई से एक करदम जी महाराज नाम के ऋषि को उत्पन्न किया और अपनी जिह्वा यानी वाणी से एक कन्या भगवती सरस्वती को उत्पन्न किया। बोलिए सरस्वती मातु की जय हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज मानसिक सृष्टि किया। एक दिन ब्रह्मा जी महाराज अपने मन में सोच रहे थे कि मैं सैकड़ों वर्ष तप करता हूँ, उसके बाद सृष्टि करता हूँ, तो इस तरह से सृष्टि तो आगे बढ़ा नहीं सकता। अब ऐसा किया जाए कि स्त्री पुरुष के विवाह के संयोग से सृष्टि आगे बढ़ाया जाए, कोई ऐसा नियम निकाला जाए। ब्रह्मा जी महाराज अपने ब्रह्मलोक में बैठ करके ध्यान कर रहे थे कि दाहिने अंग से एक पुरुष प्रकट हुआ और बाएं अंग से, बाएं भाग से एक नारी प्रकट हुई। दोनों ने हाथ जोड़ करके पूछा भगवान मैं कौन हूँ? ब्रह्मा जी ने कहा पुरुष से तुम मेरे मन से प्रकट हुए हो, दाहिने भाग से, इसलिए तुम्हारा नाम मनु है। और नारी से कहा तुम सत स्वरूप हो, इसलिए तुम्हारा नाम सतरूपा है। इस सृष्टि के सबसे पहले मानो महाराज मनु, महारानी सतरूपा ने दोनों का विवाह कराया और कहा तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। और महाराज मनु और महारानी सतरूपा के द्वारा 5 संतानें हुई, जिसमें 3 पुत्रियां देवहूति, आकुति, प्रसूति नाम की 3 पुत्रियां हुई। उत्तानपाद और प्रियव्रत नाम के 2 पुत्र हुए। और इन्हीं से पूरी सृष्टि, पूरा मानव समाज, चाहे देश हो विदेश हो, सब इन्हीं की संतान हैं। हम मानव मात्र जितने हैं इस धरती पर, देश तो बाद में विभाजन हुआ ना, रेखाएं तो बाद में पड़ी, पहले तो ये भूतल धरा एक ही थी। जितने भी मानव हैं वो हम महाराज मनु की संतान हैं। मनु की संतान होने के नाते हम मानव कहे जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अरे मनुवादी हो गए, यारे मानव मात्र मनु की संतान है। यदि अपने को हम और आप मनुवादी मानो मनु की संतान न माने तो फिर किसकी संतान? सृष्टि 2 ही से चली, मनु से मानव की सृष्टि हुई, दनु से दानव की सृष्टि हुई। या तो हम मनु की संतान हैं, मानव हैं, या तो फिर दनु की संतान दानव हैं। अब अपना अपना हिसाब स्वतः लगाया जा सकता है कि हम किसकी संतान हैं। इसलिए प्यारे महाराज मनु, महारानी सतरूपा इस धरती के प्रथम स्त्री और पुरुष हैं। मानस में भी मानसकार लिखते हैं, स्वयंभू मनु
अरु सतरूपा स्वयं मरु अरु सतरूपा जिने ते भई नर श्रेष्ठ अनुपा जिने से भई नर श्रेष्ठ अनुपा स्वयं मनु अरु सतरूपा जिनते भई नर श्रेष्ठ अनुपा जिनते भई नर श्रेष्ठ अनुपा संपत्ति धर्म आचरण का संपत्ति धर्म आचरण का अजहु गाव श्रुति जिन कर लेगा अजहु गाव करे करूँगा अजहु गाव श्रुति जिन कर लेगा अजहु गाव महाराज मनु महारानी शत्रुपा इस सृष्टि के प्रथम पुरुष हुई और महाराज मनु की 5 संतानें हुई। इनकी व्यवस्था के लिए भगवान ने अनेक तरह के वनस्पति, अनेक तरह के अन्न, अनेक तरह के वृक्ष, अनेक तरह के औषध को उत्पन्न किया। इस प्रकार सृष्टि आगे बढ़ी। एक दिन महाराज मनु अपने 5 संतानों को लेकर के ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया, बाबा अब सृष्टि आगे बढ़ना है, लेकिन महाराज धरती तो है नहीं, धरती को हेणाक्ष नाम का दैत्य लेकर के समुद्र में प्रविष्ट हो गया है। महाराज पहले धरती को तो मुक्त किया जाए। ब्रह्मा जी महाराज ध्यान करते हैं श्री हरि का। ध्यान करते करते ब्रह्मा जी महाराज के भ्रिकुटी से नासिका के एक पुरुष प्रकट होता है अंगुलमाष्ट का, और देखते देखते बृहदाकार हो गया और पूरा शरीर मानव का है और सर और पूरा मुख सूकर यानी बाराह का है। और बाराह भगवान प्रकट होते हैं। बोले बाराह भगवान की जय हो। देखते देखते भगवान पर्वताकार हो गए और समुद्र में छलांग लगा दिया, और छलांग लगा करके जा करके हेणाक्ष को ललकारा, और हेणाक्ष को मार करके भगवान पृथ्वी को ला करके जल के ऊपर स्थापित किया। विज्ञान भी कहता है कि पृथ्वी चारों तरफ जल से घिरी हुई है। हमारा पुराण भी कहता है, हमारा शास्त्र भी कहता है इस चीज को, और आज का विज्ञान भी इस चीज को मानता है कि पृथ्वी के चारों तरफ जल की परत लगी हुई है। ये पृथ्वी जल पर स्थापित है, पृथ्वी जल की धुरी पर स्थापित है। भगवान ने स्थापित किया, अंतर ध्यान हुए। श्री परीक्षित जी महाराज भगवान सुखदेव से पूछ पड़े, महाराज ये हेणाक्ष कौन है? इतना बल इसके अंदर कहां से आ गया? तब भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन सुनो, एक बार संध्या का समय था। महाराज कश्यप की 13 पत्नियां हैं, और 13 पत्नियों में 2 एक दिति और एक अदिति हैं। अदिति से देवता हुए और दिति से असुर लोग, राक्षस लोग। एक बार दिति ने रति क्रीड़ा की याचना की शाम के समय। महाराज कश्यप ने समझाया कि इस समय भगवान शिव अपने गणों के साथ में घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। संध्या के समय भोजन, शयन, अध्ययन ये सब नहीं करना चाहिए, इससे पाप लगता है, दोष लगता है। लेकिन आजकल देखने को मिलता है कि दिन भर चाहे ना खाएं, लेकिन जब गोधूली का समय होगा
तभी थाली लग जाएगी। प्यारे, जो गोधली के समय प्रतिदिन नियम बना करके भोजन करता है, लाख डॉक्टर के यहाँ इलाज करा ले, वो कभी स्वस्थ नहीं रह सकता, रोगी ही रोगी रहेगा। गोधली के समय विद्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थी लाख कोशिश कर लें, फिर भी जो सफलता पाना चाहिए वो सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। गोधली के समय शयन करने वाला, सोने वाला व्यक्ति कोई भी हो, वो कभी आलस से मुक्ति नहीं पा सकता। और गोधली के समय शास्त्र में यहां तक कहा गया कि जो रत कीड़ा करते हैं उनके घर में दुष्ट संतानें जन्म लेती हैं और वो संतानें कुल का विनाश भी कर देती हैं। शास्त्र कहते हैं साहब। महाराज कश्यप के समझाने पर भी रति देवी ने, अदिति ने नहीं माना, गर्भ रुका। महाराज कश्यप ने कहा, देवी जी आपने बहुत बड़ी गलती किया, आपके उदर से इतने भयानक राक्षसों का जन्म होगा जो त्रिलोक को जीत करके अपने वशीभूत में कर लेंगे, इतना पाप करेंगे, इतना धर्म करेंगे, जिनसे धरती कप जाएगी। दिति ने कहा, तो मैं अपने उदर से जन्म ही नहीं दूंगी बच्चों को। 100 वर्ष तक अपने गर्भ में रोक करके रखा, और जब पूरा त्रिलोक दीप्तमान होने लगा, देवताओं ने प्रार्थना किया, तो मैया ने बच्चों को जन्म दिया, और देखते ही दोनों आकाश में बढ़ने लगे। इनका छत्र, इनका मुकुट आकाश में पहुंचने लगा। सबसे बड़ा जो बेटा था उसका नाम रखा हिरण्यकश्यप, छोटे बेटे का नाम हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों भाई। हिरण्याक्ष ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया इतना बल है तो चल करके कहीं लड़ा जाए, देवताओं को जीता जाए, अपना आधिपत्य बनाया जाए। और अकेले ही गदा लेकर के हिरण्याक्ष चल दिया, सबको जीत कर अपने मुट्ठी में रख लिया, अपने बस में रख लिया। एक दिन जाकर के सागर को ललकारा, सागर से कहा तो मुझसे युद्ध करो। सागर ने कहा, महाराज आपसे युद्ध कौन कर सकता है, आप तो बलवान हैं, हम युद्ध नहीं कर सकते। जाकर के पर्वतराज हिमालय को ललकारा, पर्वतराज कैलाश को ललकारा, सबने हाथ जोड़ लिया, महाराज आपसे युद्ध नहीं कर सकते। अब अपने समान बलवान को देखते देखते इधर उधर भ्रमण करने लगा, किससे युद्ध किया जाए, किससे युद्ध किया जाए। तो नारद जी महाराज मिल गए, हाथ में बीड़ा लिए हुए भगवान का नाम स्मरण करते हुए जा रहे थे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। नारायण श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
महाराज जा रहे थे भगवान का नाम स्मरण करते हुए। हिरण्याक्ष ने देखा, आवाज लगाई, ए बाबा जरा ठहर जा, ये क्या नारायण नारायण रटते हुए जा रहा है, जरा दो दो हाथ हो जाए। नारद ने कहा, भैया हमारे पास इतना बल नहीं है कि हम तुमसे लड़ सकें, अपनी हड्डी पसली तोड़वाना है क्या तुमसे लड़ करके। हिरण्याक्ष ने कहा, तो लड़ना भिड़ना नहीं जानते हो क्या, मल्लयुद्ध नहीं सीखे हो क्या। नारद जी महाराज ने कहा, भैया लड़ना तो नहीं जानता लेकिन लड़ाना ठीक जानता हूं, लड़ाना ठीक जानता हूं। तुम्हें अपने बल का अभिमान है ना, तो मैं तुझे लड़वा दूंगा, तुम्हारी मनसा को पूरा करा दूंगा। बोले महाराज तो ऐसा ही बता दो। बोले ऐसा करो। नारद जी महाराज ने सोचा, ये धरती पर रहेगा तो कहीं ना कहीं मिलता रहेगा, कौन प्रतिदिन इससे झगड़ा करेगा। इससे कहा, भैया तुम धरती को लेकर समुद्र में चले जाओ और वहीं पर तुमसे लड़ने वाला आ जाएगा। हिरण्याक्ष धरती को उठा करके समुद्र में प्रवेश हुआ। भगवान सुखदेव कहते हैं, ब्रह्मा जी महाराज के निवेदन पर, महाराज मनु महारानी शत्रुपा के निवेदन पर भगवान बाराह का अवतार हुआ और जाकर के हिरण्याक्ष से युद्ध करके पृथ्वी को ला करके स्थापित किया। इस तरह से भगवान ने धरती को लाकर स्थापित किया। बोलिए धरती महारानी की जय हो। इसके बाद में 12 भगवान का अंतर्ध्यान होते हैं। अब सृष्टि आगे बढ़ने लगी, अनेक तरह के वनस्पति, अनेक तरह के औषधि, सब कुछ इस धरती पर होने लगे। वृक्षों की पत्तियों की कटिंग परमात्मा ने किया, चिड़ियों की चहचहाहट, चिड़ियों में रंग, चिड़ियों में कलरों भगवान ने भरा, नदियों में तरंग, नदियों में उमंग भगवान ने भरा। मानवों की सृष्टि, हर एक मानव अलग अलग भिन्न भिन्न में भगवान ने बनाया, रंग बिरंगे फूल भगवान ने बनाया। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, रचा है सृष्टि जिस हरि ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, वो सीताफल अब पा रही है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि। हरि बोल। और कहते हैं क्या, इसी धरा पे सब है आए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा पे है शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा पे फिर है समाये, इसी धरा पे फिर है समाए, इसी धरा पे है शरीर पाए, इसी धरा पर है शरीर पाए, इसी धरा में है फिर समाये, इसी धरा में फिर है समाए। ऐसा तो नियम यही धरा का, ऐसा
होता है क्या? जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया है लौट के आना, तय कर दिया है लौट के आना। वो जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, हो हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही तो वापस बुला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो ध्यान की बलियों में, बैठे हैं जो ध्यान की बलियों में, समाये मेहंदी की लालियों 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 में। ओ हर डाल हर पाते में समा कर, हर डाल हर पाते में समा कर, गुल रंग बिरंग खिला रहे हैं। चाहे सृष्टि प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल हम पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो हम सब जितने हैं, सब भगवान के संतान हैं, भगवान के ही भेजे हुए हैं। जैसे एक कुम्हार होता है, मिट्टी का खिलौना बनाता है ना, कहीं हाथी बना देता है, कहीं घोड़ा बना देता है, कहीं कुछ बना देता है, कहीं कुछ बना देता है, और वो बना करके उसके मन की बात है कि वो रखे कि मिटा भी देता है। उसी तरह हम सभी लोग भगवान के बनाए हुए एक खिलौना हैं। जब तक भगवान चाहते हैं तब तक अपने खिलौने को रखते हैं, और जब उनकी मर्जी आई तो भगवान उस खिलौने को मिटा भी देते हैं। इस पर किसी का हक नहीं चलता, इस पर किसी का हक नहीं चलता। इस प्रकार सृष्टि आगे बढ़ी। अब भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, जो महाराज दक्ष की महाराज मनु की सबसे बड़ी पुत्री है देवहूति, उनका विवाह कर्दम मुनि से हुआ। कि देवहूति पुनिता सुकुमारी, जे मुनि कर्दम के प्रिय नारी। कर्दम मुनि से हुआ।